विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माफिया, भ्रष्टाचारियों से लेकर सार्वजनिक रूप से गाली देने वाले तक इस सरकार में कोई नहीं बचेगा। कानून सबके लिए समान है और राज्य सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार में सुशासन की स्थापना नीतीश कुमार की देन है। बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने पहल की। अस्पताल में सभी सेवा बहाल हो गई है। सुरक्षा की मांग पर 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अधीक्षक डॉक्टर आईएएस ठाकुर ने किया है गठन। 6 विभाग के एचओडी सुरक्षा पर रिपोर्ट देंगे। कल से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर थे। मरीज के परिजन से मारपीट हुई थी, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन अब उनका हड़ताल खत्म हो चुका है और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल कर दी गई है। अररिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड मामले में उसी स्कूल का शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। डीआईजी की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। शिक्षक रंजीत कुमार ने सुपारी देकर ही हत्या करवाई थी। पूर्णिया डीआईजी पीके मंडल ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अररिया में एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक रंजीत कुमार ने सुपारी देकर हत्या करवाई थी। ये भी संभावना है कि कोई सुपारी देकर हत्या कराया है, वो इस टाइप की भी घटना है। हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। कब तक सर उम्मीद करें जो गिरफ्तारी हो जाएगी? टाइम होता है, तो मेन एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। और खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां लगता है जनप्रतिनिधियों ने ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने की ठान ली है। जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र में एक महफिल में जमकर लोगों को शराब परोसी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस महफिल में समस्तीपुर नगर निगम के उप मेयर राम बालक पासवान, जो विधानसभा चुनाव में जनसुराज के कल्याणपुर विधानसभा के प्रत्याशी भी थे, वो भी शामिल थे। वीडियो 4 दिन पहले की बताई जा रही है, जो एक शादी समारोह का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समारोह में डांसर्स भी हैं। वहीं पर काली छिटदार बंडी पहने नगर निगम के माननीय उप मेयर राम बालक पासवान भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, महफिल में एक बुजुर्ग हाथ में शराब की बोतल लिए नाच रहा है और शराब परोस रहा है। इस मामले को लेकर न्यूज 18 ने समस्तीपुर नगर निगम के उपमेयर और जनसुराज के कल्याणपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राम बालक पासवान से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने इसे साजिश करार दिया है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं मिला है। एसआईआर में कोई घुसपैठिया नहीं मिला है। नकली वोटरों का डर अब कम हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी टिप्पणी की गई है बिहार में हुए एसआईआर को लेकर। घुसपैठियों पर यह बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं मिला है। एसआईआर में कोई घुसपैठिया नहीं, नकली वोटरों का डर कम हुआ।
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री नीतीश कुमार केंद्र से मिलने वाली मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया है। 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। इन सब के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन करते हैं। सीएम ने सदन में सभी लोगों से हाथ उठाकर पीएम मोदी को नमन करने को भी कहा। मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए। सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। बिहार विधानसभा में चौथे दिन की कार्यवाही में अलग का नजारा देखने को मिला है। जब सदन में श्री नीतीश कुमार धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ रहे थे, तब सत्ता पक्ष के लोग समर्थन दे रहे थे, वहीं विपक्ष के लोग शांत थे, जिस पर सीएम नीतीश भड़क गए और कहने लगे कि आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं, ये सब लोग कर रहे हैं, सबके लिए फायदा है। इस पर भाई वीरेंद्र ने टोका टाकी की, जिस पर जवाब देते हुए श्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार तो आपको रखे हुए थे, तो कितना काम किए थे आप, तो सब बतवा मेरा मान लेते थे, बाद में गड़बड़ किए तो हम छोड़ दिए, अब तो कभी नहीं जाएंगे। अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे, अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे, अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, तो हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत बधाई। हाथ दीजिए आप लोग। विधानसभा में श्री नीतीश कुमार ने केंद्र से मिलने वाली मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और इन योजनाओं के लिए पीएम मोदी को नमन किया, जिस पर विपक्ष की तरफ से पलटवार किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि बहुत सारा बिहार के लिए किया है, ताली बजवा रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर, वो तक नहीं मिला, तो फिर किस बात का ताली। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रचंड जीत मिली है, बहुमत मिला है, बिहार की भलाई के लिए क्या काम होगा ये तो समय बताएगा। देखिए, कोई तो ऐसी बात है जिसने नीतीश कुमार जी को मोदी जी का अधिनायकवाद स्वीकार करने को मजबूर किया है। जो समाज में आम चर्चा है वो ये है कि कोई क्लू, कोई सबूत मोदी जी के हाथ ऐसा लग गया है जिससे नीतीश कुमार जी इतने मजबूर हो गए हैं कि वो अब मोदी जी को ईश्वर मानने को तैयार है। पता नहीं कुछ दिनों बाद मूर्ति बना के पूजा न करने लगे, न जाने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया और क्लू उनके हाथ लग गए। केंद्र सरकार ने बिहार को सड़क, बाढ़ राहत, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट से कई बड़ी योजनाओं की ऐतिहासिक आर्थिक सहायता दी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिहार के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। आज तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को नमन करने को कहा और विपक्ष के विधायकों को भी। विपक्ष अक्सर केंद्र सरकार पर सवाल उठाता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उन्हें भी स्वीकार करना पड़ता है कि बिहार को सबसे ज्यादा सहायता मोदी सरकार ने दी है। धन्यवाद और शुक्रिया एक शुक्रगुजार हृदय करता है। बिहार की जनता शुक्रगुजार है अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति। हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी का हमेशा नमन, अभिनंदन और आभार प्रकट करते रहते हैं, जिन्होंने बिहार के लिए इतना कुछ किया है।
निराशा होती है बिहार के विपक्ष के लिए, जिनको काम तो करना नहीं है पर कृतज्ञता भी जाहिर नहीं करते हैं मोदी जी के प्रति, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान राज्यपाल के भाषण में माइक खराब होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सख्ती दिखाते हुए दोषी पर कार्रवाई का आदेश दिया है। आज भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ स्पीकर ने बैठक की और इस दौरान दोषियों पर कड़े एक्शन के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। जाकर के जो व्यवधान हुआ है उसी संदर्भ में हमने कल आदेश दिया था कि इमीडिएट जांच करके संबंधित जो व्यक्ति अधिकारी हैं उन पर जिम्मेदारी तय किया जाए, वैसे लोग दंडित हो जाकर के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में व्यवधान जो उत्पन्न होते जिम्मेदार जो व्यक्ति अधिकारी हैं। एक समीक्षा में उसका कर रहा था और उसी कड़ी में और कई छोटे विषय आए थे। कल मतलब यहाँ पर जो लॉबी अपना है सत्ता पक्ष का, वहाँ भी काफ़ी मात्रा पानी आने की शिकायत मिली जा करके, तो सारे मसलों पर लगातार अभी हम लोगों ने सारे बिंदुओं को रखा गया है। सभी चीज़ों को बारीकी से देखते हुए जाकर के ये भवन निर्माण विभाग सचिव आए थे रवि कुमार अभी जी, हम लोग सुनिश्चित कीजिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो जा करके। नहीं, वो सब बिंदु के अलावा बहुत सारे यहाँ जो मेंटेनेंस के विषय थे उस पर चर्चा हुई है। बाकी विभाग उस पर सक्रिय है और अलर्ट है कि यहाँ विधानसभा सत्र में किसी तरह की कठिनाई नहीं है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप घूमने निकले। पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप घूमने गए हैं। विधानसभा सत्र में 2 दिन ही शामिल हुए। राज्यपाल के संबोधन में भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। 3 दिन का शीतकालीन सत्र अभी बाकी है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यूरोप घूमने के लिए गए हैं। पत्नी और बच्चों के साथ घूमने के लिए निकले हैं। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र में 2 दिन ही बस शामिल हुए हैं। राज्यपाल के भाषण के वक्त भी तेजस्वी यादव सदन नहीं पहुंचे थे। अगली खबर आपको सीतामढ़ी से बताते हैं। सीतामढ़ी के पुपरी में अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए सीतामढ़ी में इन दिनों बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। पार्टी और जगह जगह पे जो हम लोगों ने पुलिस को प्रतिनियुक्त मैंने किया था, उसके आधार पे जाम छुड़ाने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन पुनः अभी हम लोगों ने अभियान चलाकर जाम से मुक्ति के लिए अतिक्रमणकारियों का जितना अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया गया है। आगे भी अभियान चलाकर हम लोग कार्रवाई करते रहे। दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और उनकी टीम ने विशेष अभियान चलाया और अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ पर किए गए कई अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटाया है। साथ ही कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। पटना हाई कोर्ट के डायरेक्शन से नगर परिषद दानापुर क्षेत्रांतर्गत इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके तहत मुख्य सड़कों खास करके बेली रोड, फिर सगुना से खगौल का जो भी एरिया है और मुख्य सड़कें हैं, उन पर किसी भी तरह का इन्फोर्समेंट है उसको हम लोग हटा रहे हैं। खास करके बिल्डिंग मटेरियल्स जो है, बालू गिट्टी और भी कोई इन्फोर्समेंट है, उसको होर्डिंग्स है, उसको हम लोग हटा रहे हैं और हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में भी रोजाना शहरी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर से अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। मोती झील बाजार में प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची। वहीं इस दौरान एक मार्मिक तस्वीर देखने को मिली, जहां एक बेघर परिवार पुल के नीचे रहने को विवश है। ऐसे में जब बुलडोजर उसके पास आई तो उसने उसके आशियाने को नहीं हटाने की गुहार लगाई। दरअसल मोती झील बाजार में पुल के नीचे बीते कई वर्षों से पैर से दिव्यांग गोपाल महतो अपनी बुजुर्ग मां, दिव्यांग पत्नी और 2 बेटी के साथ रहते हैं। गोपाल वहीं पर एक छोटी सी दुकान चलाकर गुजारा करते हैं। गोपाल के परिवार के सर पर छत नहीं है, वर्षों से पुल के नीचे गुजारा कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है कि जहां दुकानदारों को हटाया गया, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ
आवास की तरह रहते हैं, पुल के नीचे किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं। कितने वर्षों से रहते हैं? 40 वर्ष पुराना है। क्या करते हैं? और छोटा कारोबार, खाने पीने का दुकान करते हैं। और रहते यहीं पे? हाँ, यहीं रहते हैं। तो अभी अतिक्रमण हट रहा है तो परेशानी नहीं होगी आप लोगों को? परेशानी करते हैं सर, विकलांग रहने देता है पानी। घर नहीं है आपको? घर नहीं है। किसी से कुछ बोलना हमको मतलब आप यहीं पे हमेशा रहते हैं? हाँ, हमेशा। अगर हटा देगा प्रशासन तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आप लोग को रखिएगा। तो फिलहाल नगर निगम की टीम ने थोड़ी सी दया तो दिखाई है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लोगों के लिए आवास की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक। बिहार में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। पीले पंजे वाली बुलडोजर अब जमीन माफिया, अतिक्रमण माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी के केसरिया गोईची गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना महंगा पड़ गया है। जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण जगह को खाली करवाया। जिला प्रशासन की तरफ से पहले नोटिस दी जा रही और नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर उन पर बुलडोजर चलवाकर खाली कराया जा रहा है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। खगड़िया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बाइक सवार महिला समेत 2 की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कार पर जिला प्रशासन का नेम प्लेट है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। बिलदौर थाना क्षेत्र के रोहियामा गांव के पास ही घटना बताई जा रही है। मरने वाले सभी लोग शादी में शामिल होने मधेपुरा से बिलदौर जा रहे थे, तभी हादसा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई और बाइक सवार महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। आरा में जीविका के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। कोइलवर के टीवी सेनेटोरियम स्थित जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से रेडीमेड उद्योग ने महिलाओं को मजबूत रोजगार उपलब्ध कराया है। 500 से ज्यादा महिलाएं बिहार के 38 जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यूनिफॉर्म तैयार कर रही हैं। इस उद्योग को 200 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिससे महिलाओं की आय बढ़ी है। सरकार के माध्यम से कितनी सशक्त हो रही हैं, उसका उदाहरण देखिए। इस वक्त मौजूद है भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के ये जानकी जो है दीदी का ये संगठन है, जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी, जहां की रेडीमेड उद्योग क्षेत्र में देखिए किस तरह से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और बिहार के तकरीबन 38 जिला के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने का 200 करोड़ का ये बड़ा इन लोगों को ऑर्डर मिला है। और देखिए किस तरह से जो दीदी हैं वो यहाँ अपने काम में लगी हुई हैं। शुरू बार में हम लोग आए थे तो हमको कुछ नहीं लग रहा था। हम लोग तो है कि यहाँ आए हैं ऐसे घूमने आए थे। यहाँ शुरू बार में आए थे हम लोग 16 सितंबर 2022 में आए थे यहाँ। हम आए थे, यहाँ कुछ नहीं था, खाली बस बन रहा था कंपनी। उसके बाद हम आए तो मशीन पे बैठे, मशीन पे से फिर बैठ के फिर हम लोग उठे लाइन अच्छी से, फिर सुपरवाइजर हम बने। सुपरवाइजर बन के हम दीदी लोग को रोजगार मिल रहा है। यहाँ 150 दीदी लोग को रोजगार मिलता है और 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है मेरा आंगनबाड़ी का, जिसमें मेरी दीदी लोग का काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या आप लोगों को ये यूनिफॉर्म देना है? हाँ, पूरे आंगनबाड़ी को। हाँ, पूरा आंगनबाड़ी को देना है। दीदी की बात करें तो हमारे पास 200 प्लस दीदी वर्क करती हैं। जैसे 150 दीदी तो हमारी मशीन पे ही वर्क करती है। इसके अलावा जो पैकिंग हो गया, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया या आयरनिंग हो गया, ये सारी चीजों में अलग अलग 200 प्लस दीदी यहाँ वर्क करती है। इसके अलावा भी हमारे पास 150 दीदी ऐसे ट्रेंड करके रखा हुआ जो कि पीजी है, प्रोड्यूसर ग्रुप जो चल जीविका के माध्यम से जो दीदियां हैं वो आज के जमाने में सशक्त बन रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कोइलवर का ये महिला संगठन जीविका दीदी का संगठन है। चंदन कुमार, न्यूज 18, कोइलवर, भोजपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।